कांग्रेस पार्टी के जिला पूर्व विधायक अशोक मरसकोले ने कहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 4 जून 2024 को नीट यूजी 2024 का परिणाम जारी किया। गुजरात और हरियाणा में की गई गिरफ्तारियों से भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से उजागर हुआ है। भाजपा शासित राज्यों में कदाचार के पैटर्न को उजागर करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इन आरोपों की गिरफ्तारी को उजागर किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लागू करके युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का वादा किया था। नीट परीक्षा में इस बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार और अनियमितता और एनडीए सरकार की हताशा, निष्क्रियता और चुप्पे के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने निर्देशित किया था कि नीट यूजी 2024 परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, जिसमें हजारों की संख्या में छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया, जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी मंडला के द्वारा कलेक्टर महोदय को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। मंडला से दीपक जाट की रिपोर्ट। आज जिस प्रकार से हमारे सामने जो छात्रों की जो परीक्षाएं आयोजित हो रही है और उसमें जो पेपर लीकिंग का जो मामला है, ये एक बहुत गंभीर विषय है। चुनाव के समय भी, लोकसभा के समय भी, राष्ट्रीय स्तर पे हमने अपने कैंपेनिंग में भी रखा था, हमने वचन पत्र में भी इस बात को रखा था कि एक जो पेपर लीक है एक बहुत बड़ा विषय है, युवाओं के साथ में एक कुठाराघात है। इसमें एक क्लियर कट एक बहुत बड़े लेवल पर एक रैकेट काम कर रही है जो सत्ता पक्ष के संरक्षण में काम कर रही है। अभी जो यूजी नीट की जो परीक्षा 4 जून को हुई है उसमें सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं प्रधान साहब, उन्होंने लगातार उसमें डिले किया है और ये उसके बाद जो अभी नेट परीक्षा जो 18 तारीख को हुई है और उसके बाद भी जो बातें उजागर होने के बाद में वो निरस्ती की गई है, इन पूरे प्रकरण पर हम लोग राष्ट्रपति महोदय के नाम से हमने कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन दिया है। और हमारा यही उद्देश्य है कि ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं ये सरकार अपने अधीन में ले और जो जिस प्रकार की उसकी जो पारदर्शिता है वो बिल्कुल एक गुप्त रखा जाए, बना रहे। और जिस प्रकार से आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो एजेंसियों को दिया जा रहा है और उन एजेंसियों के माध्यम से पूरी लीक करके एक बड़े व्यावसायिक रूप से जो धंधा किया जा रहा है, इसके अगेंस्ट में पूरी एक सीबीआई की एक प्रॉपर इंक्वायरी हो। और एनटीए जो है एक एजेंसी है कि जो ये काम करती है कि जो इस प्रकार की प्रतियोगिताएं, जो परीक्षाएं आयोजित करने की जो जिम्मेदारी होती है, ये उनके अधिकारियों के ऊपर भी इस प्रकार की जो कार्रवाई हो और एक जो पूरा चेन है ये इस रैकेट का, इनके अगेंस्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और कुल मिला के जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी ये बात कहा है कि जितने भी ये जो पेपर लीक जैसी जो विषय आ रहे हैं, इस पे सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और एक पारदर्शी एक तरीके से इस पे कार्य हो, एक स्पेशल एजेंसी इसके लिए काम करे और इस प्रकार की जो भी एक्टिविटी में जो शामिल होते हैं और इसके पहले भी जितने पेपर लीक जैसे विषय आए हैं, इन सब पे कार्यवाही हो, यही हमने विनती किया राष्ट्रपति महोदय से। पेपर लीक मामले में एक चीज देखी जाती है हमेशा कि पेपर लीक हुआ, परीक्षा निरस्त कर दी गई, बच्चों का भविष्य 1 साल आगे बढ़ गया। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो अपनी एज के क्राइटेरिया से बाहर निकल जाते हैं, उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? दोनों पार्टियां आपस में लड़के एक चीज तो कर लेती हैं, पेपर लीक हुआ और एग्जाम निरस्त कर देती हैं। देखिए, ये हम पार्टी लड़ नहीं रहे हैं, हम उन्हीं छात्रों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये तो सरकार के ऊपर है कि सरकार ने कितनी पारदर्शिता उसमें की है। आज सैकड़ों जो छात्र हैं, हजारों लाखों छात्र आज रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में चाहे व्यापम हो, चाहे पटवारी हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, कई प्रकार की भर्तियों में लगातार लीकिंग की मामला है, लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है। इस पे कोई कार्रवाई या कोई इंक्वायरी प्रॉपर तरीके से हुई नहीं। तो यही हमारा एक विषय है कि पेपर लीक होना, पेपर रद्द होना, उसके बाद में फिर कई लोगों का जो इसमें भविष्य का चौपट हो जाना और कुछ जो रैकेट बना के जो काम कर रहे हैं अवैध गतिविधियों में, जो इसमें इसको एक धंधा बना रखा है, उन लोगों का धंधा फल फूल रहा है जो सरकार के संरक्षण में है। यही तो हम विषय कह रहे हैं कि जो पेपर है, जितने भी कॉम्पिटिटिव पेपर है या सर्विस से रिलेटेड जो पेपर है, उनकी पारदर्शिता बनी रहे, उनके जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी तय हो। अगर किसी प्रकार की ऐसी बातें आती है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम तो कह रहे हैं रासुका जैसे कार्रवाई